ये पूरा मैटर है क्या, किसने किसको एक्सपोज़ किया, किसने किसकी तरफ सटल डिक लिया, ये जानने से पहले वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो, ट्रेटर्स इंडिया सीज़न 2 जो है ना, इट इज़ द इंडियन वर्ज़न ऑफ द इंटरनेशनली फेमस रियलिटी फॉर्मेट नोन एज़ द ट्रेटर्स। और इसका जो ओरिजिन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डच शो जिसका नाम था डी विराडर्स। इंडिया में इसे होस्ट करते हैं करण जौहर एंड इट स्ट्रीम्स एक्सक्लूसिवली ऑन अमेज़न प्राइम वीडियो। एंटायर सीज़न जो सीज़न 2 है बाय द वे, इट इज़ फिल्म्ड एट द ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस सूर्यगढ़ पैलेस इन जैसलमेर, राजस्थान। कांसेप्ट काफ़ी सिंपल है बट एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकल। ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज़ को पैलेस में बुलाया जाता है। इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ को ट्रेटर्स के तौर पर चुना जाता है और बाकी सारे होते हैं इनोसेंट्स, जिन्हें फेथफुल्स भी कहा जाता है। हर रात को ट्रेटर्स सीक्रेटली मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो किस एक इनोसेंट को एलिमिनेट कर देंगे शो से। जिस पर्सन का वो नाम लेते हैं उसको शो से एलिमिनेट कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेटर्स के कहने पर। ड्यूरिंग द डे टाइम पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कुछ मिशन असाइन किए जाते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। जो पैसे उनको मिलते हैं वो उनके प्राइस पॉट में ऐड होते जाते हैं। इवनिंग के टाइम पर ये सभी एक साथ बैठते हैं इन द सर्कल ऑफ शक, जिसको द राउंड टेबल भी कहा जाता है, एंड दे वॉन्ट टू बैनिश समवन दे बिलीव इज अ ट्रेटर। जो उनको लगता है कि शायद से इंसान ट्रेटर होता है, उसे वो लोग वोट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर इनोसेंट सक्सेसफुली हर ट्रेटर को ढूंढ पाते हैं और सबको एलिमिनेट कर देते हैं, तो उससे जो प्राइज मनी मिलती है वो सारे इनोसेंट्स आपस में शेयर करते हैं, जो भी आखिर तक बचता है। लेकिन अगर आखिर तक आते-आते एक ट्रेटर भी रह जाता है या एक से ज़्यादा ट्रेटर्स रह जाते हैं, तो वो ट्रेटर या फिर ट्रेटर्स मिलकर के पूरी की पूरी प्राइज़ मनी ले जाते हैं। सो इट इज़ अ गेम ऑफ ट्रस्ट, लाइज़, ऑब्जर्वेशन, अलायंसेस एंड प्योर साइकोलॉजिकल गेम। सीज़न 2 की शुरुआत हुई थी 13th अगस्त 2026 को, जहाँ पर 3 एपिसोड्स ड्रॉप हुए थे ऑन द सेम डे। अब अगर आप ट्रेटर्स और इनोसेंट्स के बारे में नहीं जानते, सो गेम की शुरुआत में 3 लोगों को ट्रेटर्स के तौर पर चूज़ करा गया था। पहली ट्रेटर थी क्रिस्टल डिसूज़ा, दूसरा ट्रेटर था कुल्लू जो कॉमेडियन कुल्लू है, एंड तीसरे ट्रेटर थे हरमन सिंघा। फिर एपिसोड 2 तक आते-आते जो ये 3 ट्रेटर्स थे, इनको चांस दिया गया था कि आप एक और इंसान को रिक्रूट कर सकते हो एज़ द 4th ट्रेटर। तो इन तीनों ने मिलकर के चूज़ करा था शनील गिल को, द सिस्टर ऑफ क्रिकेटर शुभमन गिल, और शनील ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। सो एपिसोड 2 तक आते-आते 3 के 4 ट्रेटर्स बन चुके थे, क्रिस्टल, कुल्लू, हरमन और शनील। बाकी सारे जो गेम में थे वो सभी के सभी इनोसेंट थे। एलिमिनेशन की अगर बात करी जाए, सो इट हैज़ बीन फास्ट एंड ड्रामेटिक। पहले एपिसोड में दलीप ताहिल एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू अ ट्विस्ट इवन बिफोर ही एंटर्ड द पैलेस। लेकिन वो एपिसोड 4 तक आते-आते उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है। एपिसोड 2 में करण सिंह मैजिक ट्रेटर्स के द्वारा एलिमिनेट होते हैं और मुनावर सर्कल ऑफ शक से बैनिश कर दिए जाते हैं। एपिसोड 3 में सोंदस मुफाकिर को ट्रेटर्स निकाल देते हैं और हरमन सिंह का सर्कल ऑफ शक से बाहर हो जाते हैं। एपिसोड 4 में शेफ रणवीर ब्रार एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू अ स्पेशल गेम ऑफ डेथ कार्ड चैलेंज। एपिसोड 5 में पारुल गुलाटी को बैनिश कर दिया जाता है आफ्टर अ टाइड वोट एट द सर्कल ऑफ शक। एपिसोड 6 में अभिषेक मल्हाने के फुकरा इंसान उसको ट्रेटर्स एलिमिनेट कर देते हैं और कुल्लू जो कि खुद ट्रेटर होता है, शाम तक आते आते वो भी सर्कल ऑफ शक में बैनिश हो जाता है। सो बाय द एंड ऑफ एपिसोड 6 जो ट्रेटर्स बचे होते हैं वो सिर्फ 2 ही ट्रेटर्स होते हैं, क्रिस्टल और शहनील, क्योंकि हरमन भी निकल चुका होता है और कुल्लू भी निकल चुका होता है, और बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो तो होते हैं इनोसेंट्स। अब देखो, दिस ब्रिंग्स अस टू द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द सीजन सो फार। पारुल गुलाटी की एलिमिनेशन के बाद ना, इनफैक्ट पारुल जब तक शो में थी वो ना हर बार ऐसा कहा करती थी कि मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है दैट क्रिस्टल डिसूजा इज अ ट्रेटर। और ये चीज़ उसने कंसिस्टेंटली बहुत बार मेंशन करी थी शो में कि कुछ तो उसके इंस्टिंक्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि क्रिस्टल के साथ कुछ तो गलत है। वो एक्ट्रेस है, वो एक्टिंग कर रही है, शी इज़ डेफिनिटली अ ट्रेटर। वो जितनी इनोसेंट बनती है वो उतनी इनोसेंट है नहीं। और पारुल गुलाटी ने यही सेम चीज़ हरमन सिंघा के केस में भी कही थी, एंड ऑफ कोर्स ही वाज़ अ ट्रेटर, तो वोट आउट हो गए थे। बट क्रिस्टल के वोट आउट होने से पहले, क्योंकि क्रिस्टल अभी भी शो में है, वो ट्रेटर है, किसी को नहीं पता लग पाया वो ट्रेटर है, उससे पहले पारुल एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर होता क्या है ना, देयर कम्स अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। शनील गिल अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो ड्रॉप करती हैं दैट चेंज्ड एवरीथिंग। शनील देखो शो में वो खुद भी ट्रेटर हैं। शी अलेजेड कि पारुल को ना बाहर से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। जो भी वो कहा करती थी कि मेरी ये गट फीलिंग है क्रिस्टल ट्रेटर है, मेरी ये गट फीलिंग है हरमन ट्रेटर है, इट इज़ नॉट गट फीलिंग। इनफैक्ट शनील का ये कहना था कि पारुल ने प्रोडक्शन टीम में से किसी को पैसे दिए थे
और ये पता लगाया था कि ट्रेटर्स हैं कौन। और जब उसको पता लग गया था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा करती थी कि ये ट्रेटर है। बट जब उससे रीजनिंग पूछी जाती थी कि क्यों आपको क्रिस्टल ट्रेटर लग रही है, क्यों आपको अर्बन ट्रेटर लग रहा है, तो पारुल इसका जवाब नहीं दे पाती थी। सिर्फ एक ही आंसर कह देती थी कि इट इज माई गट फीलिंग, या मेरी इंस्टिंक्ट्स ऐसा कह रही है। आगे शनील ने ये भी बताया कि शो में ना कैसे उन सबको एक शैडो असाइन किया जाता है प्रोडक्शन टीम के द्वारा। शैडो इज बेसिकली अ क्रू मेंबर विच इज असाइंड टू देम, एंड वन ऑफ दोज शैडोज वाज अलेजेडली पेड टू लीक इन्फॉर्मेशन अबाउट हु द ट्रेटर्स वर। जिसने अपेरेंटली अपने शैडो को पे किया था, दैट वाज नन अदर देन पारुल गुलाटी। इट बिकेम वेरी ऑब्वियस क्योंकि हर जगह पारुल का ही नाम था। इतना ही नहीं, शनील ने इस पूरे चीज को मैच फिक्सिंग के साथ भी कंपेयर किया। एंड शी ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट हाउ इट वाज अनफेयर टू द इनोसेंट्स, जो कि गेम को ऑनेस्टली खेलने का ट्राई कर रहे थे बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड अलायंसेस। क्योंकि अगर आप देखो, ट्रेटर्स है क्या? ट्रेटर्स इज अ मेंटल गेम, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। आप किसी के बिहेवियर पैटर्न्स या अलायंसेस को ऑब्जर्व करके, नोटिस करके बता सकते हो कि ये ट्रेटर हो सकता है, ये ट्रेटर नहीं हो सकता। अब जैसे ही शनील की वीडियो आई थी, उसके तुरंत बाद ही क्रिस्टल डिसूजा की भी वीडियो आ जाती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, इट इज शॉकिंग एंड अनफेयर। मे बी शायद शनील की वीडियो देखी होगी क्रिस्टल ने, और उसके बाद उसने सोचा होगा दैट शी शुड रिएक्ट टू इट। और बाय द वे, क्रिस्टल ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया था, जैसे कि शनील ने भी नहीं लिया था। बट इट बिकेम वेरी ऑब्वियस कि वो पारुल को ही क्वेश्चन कर रही थी। अब यहाँ पर शनील और क्रिस्टल के बाद तीसरी जो आती हैं, जो कि पारुल को ब्लेम करती हैं, दैट इज रिडा थराना। रिडा थराना भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी एक स्टोरी ऐड करती हैं, जहाँ पर शी मेंशन अबाउट हाउ शी इज शॉक्ड नोइंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जहाँ पर कोई इंसान अपने शैडो को पे कर रही है पहचानने के लिए कि ट्रेटर कौन है। नॉट ओनली दिस, स्टेटस के बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया। आप सबसे पहले यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जिस इंसान को क्वेश्चन किया जा रहा था, विच इज पारुल गुलाटी, उसका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है। वेल, टर्न्स आउट द शो वाज नॉट अनस्क्रिप्टेड फॉर सम आफ्टर ऑल। OMG, आई हैड अ गट फीलिंग अबाउट दिस। बाय द वे, ये क्रिस्टल का कमेंट था ऑन शनील्स वीडियो। प्रेस्टो के शो में एक और कंटेस्टेंट है, उन्होंने रिएक्ट किया गट फीलिंग मनी मोजी। रिडा थराना ने रिएक्ट करा बाय सेइंग वेट व्हाट। उर्फी ने रिएक्ट किया बाय सेइंग ओ माय गॉड। बाय द वे, अगर आप उर्फी को नहीं जानते, वो सीजन 1 के विनर रह चुकी हैं। शालिनी पासी आल्सो रिएक्टेड बाय सेइंग शॉकिंग न्यूज़, वेरी सैड, ओएमजी। यहाँ पर ना कई लोग वैलिड क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि कैसे पारुल ने ना साहिल का नाम लिया था, जबकि साहिल ट्रेटर नहीं था, और पारुल बार-बार ये कह रही थी कि आई एम 100% श्योर ये ट्रेटर है। तो मुझे ऐसा भी कमेंट दिखा था, और देखा जाए तो बात तो वैलिड है। अब एक बार यहाँ पे देखो, बट पारुल डिड टेक द नेम ऑफ साहिल, राइट? It would look sus if all her names are correct. She had to give one right and one wrong, I assume. Maybe she heard Sahil instead of Shanil. No wonder there was only gut feeling and no facts to explain. That is why Parul was not able to prove Crystal is a traitor, because she did not have any valid points. And that is why Herman got proved as the traitor, because Abhishek was able to convince everyone with solid points. और देखा जाए तो अभिषेक ने एक्चुअली उस एपिसोड में ना सबको कन्विंस किया था काफ़ी पॉइंट्स के साथ कि कैसे हरमन एक ट्रेटर हो सकता है। सो बेसिकली पारुल ओवरशैडोड एवरीवन इन दिस गेम, एंड नाउ दे आर कमिंग विद सच चीप टैक्टिक्स व्हिच हैज़ नो प्रूफ। ऐसा भी मुझे कई कमेंट्स दिखे थे कि कैसे ये सभी लोग पारुल से जेलस हो रहे हैं और इस वजह से ही पूरी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, बिकॉज़ पारुल को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। फुकरा इंसान ने रिएक्ट किया बाय कमेंटिंग, यहाँ भी पेपर लीक। अब जब यहाँ पर ये पूरी कंट्रोवर्सी हो ही रही थी, पारुल गुलाटी ऑल्सो रिएक्टेड, जहाँ पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट शेयर किया। तो अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। क्या आपको लगता है कि पारुल ने एक्चुअली चीट किया होगा और शैडो को पे किया होगा सीक्रेट्स रिवील करने के लिए? एंड इफ दैट इज़ द केस, तो कहीं न कहीं ये काफ़ी अनएथिकल है। डू लेट मी नो योर थॉट्स। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।